आज हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि मेंडलीव ने जो टेबल बनाई थी उसमें कुछ कमियां रह गई थी, कुछ ड्रॉबैक्स रह गई थी। तो बाद में एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था हेनरी मोज़ले। क्या नाम था? हेनरी मोज़ले। तो हेनरी मोज़ले ने एक ग्राफ प्लॉट किया था एक्सरेज, मतलब कोई सब्सटेंस में से जब हमको निकालते हैं कुछ तो एक्सरेज बनते, वो एक्सरेज का प्लॉट किया किसके साथ में? वो जो एटॉमिक नंबर है उसके साथ में। तो इसका मतलब एक ग्राफ, एक यहाँ पर लिखा एटॉमिक नंबर, ठीक है, और यहाँ पर लिखा फ्रीक्वेंसी का रूट, ठीक है, और फिर इसको क्या किया उन्होंने एनालाइज किया। तो ये बिल्कुल क्या आया, एटॉमिक नंबर के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, जबकि एटॉमिक मास के लिए वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आया। इसका मतलब, इसका कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट के लिए, तो एटॉमिक मास नहीं है। क्योंकि पहले एटॉमिक मास को क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बनाया गया था, लेकिन अब एटॉमिक नंबर को क्राइटेरिया माना गया। इसीलिए जो पीरियोडिक लॉ था उसके अंदर चेंजेस किए गए, और अब उस चेंज करने के बाद उसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो पीरियोडिक लॉ है और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, सिर्फ उसमें इतना फ़र्क है कि ये ऊपर वाली सारी चीज़ें लाइन सब है, वो एटॉमिक जो मास था उसकी जगह पे नंबर आ जाएगा। जो सिर्फ पीरियोडिक लॉ था उसमें यहाँ पर एटॉमिक मास था, और जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ जाता है जो अब लेटेस्ट चला हुआ है उसमें एटॉमिक नंबर है। क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन का सही बेसिस है, सही क्राइटेरिया है, वो एटॉमिक नंबर है। अब ये हो गया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो अब हम एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, जो वो दिखाएगा कितनी एलिमेंट का कैसा स्टेट है, कितना मेल्टिंग पॉइंट है, कितना बॉइलिंग पॉइंट है, या कोई केमिकल रिएक्शन दिखाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑक्साइड्स बना रहा है या कोई हाइड्रोक्साइड्स बना रहा है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हो रही हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक नंबर्स की, ठीक है। तो ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आने के बाद हमारी जो थोड़ा सा चेंजेस हुआ, अब कोई आपसे पूछता है, जैसे पहले हम ये बोल रहे थे कि एटॉमिक मास ना क्राइटेरिया कैसे है किसी को क्लासीफाई करने का एलिमेंट्स का, लेकिन अगर आप ये पूछते हो अब कि क्या है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी का मतलब क्या, अभी बताया रखा है, पूरे चैप्टर को शुरू करवा था तभी, कि पीरियोडिसिटी का मतलब होता है जो कुछ अंतराल के बाद जो एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में सिमिलैरिटी आ रही है उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेके, एक पर्टिकुलर गैप के बाद वो क्यों आ रही है, वो तो पीरियोडिसिटी है कि वो मैच कर रही हैं प्रॉपर्टी। जैसे लिथियम सोडियम से मैच कर रहा है, सोडियम पोटेशियम से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से जो ये एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ये क्यों कर रहे हैं? वो कॉज एटॉमिक जो मास था वो नहीं समझा पाया था, बट हम एटॉमिक नंबर से अब समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं? तो एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्योंकि अब हम किसकी बात करेंगे? एटॉमिक नंबर की। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का? 3 होता है। और आपको ये भी पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब लिथियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 3 हुए। तो अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आपको दोनों टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आती है, या तो आप नॉर्मल जो आप बेसिक करते थे 2 और 1, ये भी लिख सकते हो, है ना, या आप जो 1s2 2s2 करके लिखोगे तो ये भी हो जाएगी क्या? 1s2 और 2s1, ठीक है। तो अगर ये तो लंबी हो जाएगी, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, आपको सीधा पता चल रहा है क्या कि दूसरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। हमने लिथियम का समझ लिया कि उसकी बाहर वाली जो शेल है, सबसे बाहर वाली शेल, उसके पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब बात करते हैं हम सोडियम की। हमने सोडियम लिखा, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 11। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसकी सिंपल वाली लिख लेते हैं, लिखने में तो हम वो कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, आपको आती है, तो पहले हम सिंपल लिखते हैं कि पहले में आएंगे 2, फिर आएंगे 8 और फिर आएगा 1, ठीक है ना, हो गया। लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 आ रहा है।
अब आपको समझ में आया कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। लिथियम जो है वो सोडियम से प्रॉपर्टीज़ में मैचिंग दिखा रहा है, जो वो इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि लिथियम के भी बाहर वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के बाहर वाले शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम पोटेशियम की। तो हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। तो एटॉमिक नंबर 19 होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 19। तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें 2881 हो गए, तो इसका मतलब जो ये बाहर वाली शेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि लिथियम के अंदर क्या था, तो मैं सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ। लिथियम के अंदर आई थी 21, सोडियम के अंदर आई थी 281 और पोटेशियम के अंदर आई थी 2881। तो देखो सबके अंदर क्या आ रहा है कि लास्ट जो शेल है उस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इन सब की प्रॉपर्टी क्या करेगी, मैच करेगी, क्योंकि ये सभी क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, खो देंगे, लूज देयर वन इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी भी कंप्लीट, इसकी भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट शेल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सब देने की टेंडेंसी रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे, कोई हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, कोई हाइड्राइड बनाएंगे, कोई ऑक्साइड बनाएंगे या कोई और केमिकल कंपाउंड्स बनाएंगे, दैट विल रिएक्ट टू फॉर्म दोज कंपाउंड, और वो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ, सिमिलर फॉर्मूले के साथ बनाएंगे। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने ये पढ़ लिया कि जो एटॉमिक नंबर है वो बिल्कुल सही क्राइटेरिया है, क्योंकि हमने उससे पता लगा लिया है कि हम जो कॉज है पीरियोडिसिटी का वो कैसे होता है एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल सही कंक्लूजन पे आ गए हैं। तो इस तरीके से जो अभी टेबल बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस होती है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उस टाइम वो सारे के सारे क्लासीफाई कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ लिया है और उसके अंदर अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारी, उसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है उसमें कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, कितने पीरियड्स होते हैं, 7। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में भी 7 ही पीरियड्स होते थे और उसके अंदर 18, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स होते हैं। 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, मेंडलीव की जो थी उसमें 8 ग्रुप्स थे, प्लस में एक नॉन नोबल गैसेस के लिए एक 0 ग्रुप था। इसका मतलब टोटल 9 ग्रुप हो गए थे। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं। तो 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हो गए हैं। अब इतना आई थिंक क्लियर हो गया आपको। अब पीरियड्स क्या होते हैं, अगर कोई भूल गया हो तो, जैसे मान लो ये हमारा एक फॉर्मेट है, ये मान लो, ये तो वैसे मेंडलीव की टेबल है लेकिन फिर भी हम समझा रही हूँ कि यहाँ पे जो हम इस साइड जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं कहाँ से, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट हम जा रहे हैं हॉरिजेंटल रोज में। तो ये क्या है, ये है पीरियड। ठीक है ना, तो ऐसे कितने पीरियड मिलेंगे, 7। और ये जो होता है टॉप टू बॉटम, ये होता है ग्रुप। ठीक है, तो ये होता है ग्रुप। इसका मतलब वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं, हॉरिजेंटल रोज को हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम आते हैं कि इस बाद में इनके जो ग्रुपिंग है जो हमने बताई 18 ग्रुप्स है, इनमें फिर ना और भी फर्दर क्लासीफाई कर रखा है कि इन एलिमेंट्स को हम ये बोलते हैं। ये हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देखो कुछ का तो बिल्कुल सही, जैसे भी नाम रखे हुए हैं पहले से जिसने खोज की या जहाँ का वो देश का था उससे नाम से रख दिए हैं, लेकिन जो 100 से ऊपर हैं उनके हर एक के नाम नहीं दिए गए, तो उनके नाम बनाए गए हैं। बाद में कई जगह पे उनके भी नाम चेंज हो गए हैं, जैसे उनके 2 नाम हो गए, एक जो उनको दिया गया था, एक जो इस नोमेनक्लेचर के हिसाब से है। तो ये जो नोमेनक्लेचर है जो 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स पर लागू होता है, ये कहता क्या है, ये सिंपल ये कहता है कि कोई भी होगा जो 100 से ऊपर, ये जो आपको दिखाई दे रही है इस वक्त, ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। हम इसको एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हम 100 वाले नेमिंग है इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें ये क्या बताया है कि जैसे भी 100 से हम ऊपर जाएंगे तो हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
ये जो आपको डिजिट दिखाई दिए हैं कि जो हमारा जो भी एटॉमिक नंबर होगा, फॉर एग्जांपल हमारा 101 एटॉमिक नंबर हो गया, तो अगर इसमें 3 डिजिट हैं तो इनके लिए नाम है कि अगर 1 है तो क्या नाम लिखेंगे हम, देखो 1 के लिए हम लिखेंगे अन, ठीक है ना, और फिर 0 है तो नील, और फिर क्या आ गया 1, तो फिर हम लिखेंगे अन। तो अब इसका नाम लिखूँ अगर मैं तो अन, 0 है तो नील, फिर आ गया अन, और नाम के पीछे ईएम लग जाता है, बस क्या लग जाता है, ईएम, ठीक है ना। और इसका शॉर्टकट सिंबल बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, यू, ठीक है ना, 1 था, 0 के लिए एन, और फिर से आ जाएगा यू। तो ये हो गया हमारा अनिलियम। तो ये जो है ये हमारा 101 एटॉमिक नंबर के लिए नाम हो गया। अब आप इसको समझोगे, यहाँ देखो सबके नाम दे रखे हैं, अब आप समझना क्या कहा मैंने। देखो अब 1 था, इसके अंदर पहली डिजिट लिखो, उसके लिए हम क्या लिखेंगे अन, 0 था तो नील, फिर 1 था तो अन, और पीछे लगा दिया ईएम, तो ये इसका नाम क्या हो गया, अनिल अनियम, ठीक है ना। ये हो गया 101 नंबर के लिए। 102 के लिए क्या लिखेंगे, 10 तो सेम ही है, अन और नील तक सेम है। 2 के लिए बाई है, अगर आपने टेबल दिखी हो तो 2 के लिए बाई होता है, 3 के लिए ट्राई होता है, 4 के लिए क्वाड होता है, 5 के लिए पेंट होता है, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन, ऐसे तरीके होता है, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2 के लिए बाई लिख दिया और पीछे लगा दिया ईएम, तो यहाँ पे देखो आप, अगर आपको, अब मैं आपको दिखा नहीं रही, अब आप बताओ, मान लो मैं आपको 106 के लिए पूछती हूँ तो आप उसका क्या नाम लिखोगे और क्या सिंबल लिखोगे। तो यहाँ पर एक जो आपको दिखाई दे रहा है, 1 के लिए हम लिखते हैं एन, ये अन लिख दिया हमने 1 के लिए, 0 के लिए हम लिखते हैं नील, हमने नील लिख दिया, ठीक है, और 6 के लिए हम लिखते हैं हैक्स, और पीछे क्या लगाना है हमने IUM, ये तो नाम हो गया उसका, ठीक है। अब इसका मतलब अगर हमें उसका सिंबल लिखना हो, सिर्फ सिंबल लिखना है हमने, किसके लिए, हमने 106 के लिए लिखना है सिंबल, तो 106 के लिए हम इसके लिए अन लिख रहे थे, अन के लिए क्या आता है U, नील के लिए क्या आता है N, और 6 के लिए हेक्स, हेक्स के लिए H, तो ये नाम होना चाहिए उसका। देखो यही होता है कि नहीं, तो हमारा है ये 106 पे, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है 106 ये हो गया अन, नील, हेक्स, ईएम, और ये उसका सिंबल हो गया। तो 100 से ऊपर जितने भी हैं उनके इस तरीके से हमने नेमिंग कर रखी है, ठीक है। ये हो गया हमारा 100 नंबर से ऊपर के लिए एटॉमिक नंबर। अब हम आते हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि कैसे क्या क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रखा हो, यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं। तो अब देखो हम काउंट करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और एक और रह रहा है इधर साइड में जो दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो ये दिखाई दे, तो इसका मतलब ये जो ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे वाले कैसी, जो वर्टिकल कॉलम है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप्स, ये कितने आए हमारे पास 18, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इस रोज़ की, हमें ये रो पता करनी है कितनी है। तो ये देखो एक तो ये रही 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसका मतलब हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जाने वाले पीरियड कितने हैं 7, जो मैं पहले आपको बता चुकी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कभी बच्चे आप ये सोचो कि ये जो नीचे रखे हैं ये मैम ने काउंट क्यों नहीं किए जो नीचे रखे हैं। बेटा ये टेबल के अंदर आए नहीं, ये एक्चुअली इसके बाद आने हैं, लेकिन टेबल में जगह नहीं थी तो इसलिए इनको नीचे रख दिया गया है। तो ये पीरियड्स नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप सोचोगे कि मैम ने ये जो रोज़ हैं ये छोड़ दी, ये रोज़ इसी के अंदर आती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ही, लेकिन जगह ना होने के कारण उन्हें बाहर भेज दिया गया है। ये लैंथेनॉइड्स और एक्टोनॉइड्स हैं। अब हम इनके स्पेशल नाम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है हमारा ग्रुप 1। ग्रुप 1 जो होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। जो ये वाला आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। मेटल्स तो नाम पता चल गया होगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स क्या हैं, लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, तो मेटल्स हैं। दूसरी बात क्या है, जो नाम इनके अंदर दिखाई दे रहा है एल्कली। एल्कली का मतलब ये होता है कि जो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो पानी में सोल्यूबल होते हैं और वो बेस होते हैं। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिथियम का करा, तो लिथियम का ऑक्साइड क्या बना देगा, पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड बना देता है, बेसिक होता है नेचर में। तो जो बेस पानी में सोल्यूबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। 10th में आया होगा ना कि एल्कली क्या होता है,
दोज बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। ठीक है, तो ये जो हैं सारे के सारे जितने भी एलिमेंट इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ग्रुप 1 के अंदर आते हैं, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में और वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। तो इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की। सेकेंड ग्रुप में आता है ये बरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखो ये बात पहले की पहले सारे के सारे मेटल्स हैं। दूसरा वही वाली बात, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक है नेचर में और सॉल्यूबल है इन वाटर में। ये जो अर्थ आया है इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो ये एलिमेंट्स हैं ये अर्थ में मिलते हैं। जैसे आपने संगमरमर सुना है, संगमरमर सुना है, तो संगमरमर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है धरती में। तो ये धरती में मिलता है, इस वजह से अर्थ आ गया साथ में, अर्थ रिलेटेड है। इसका मतलब ये मेटल्स आपको धरती में मिल जाएंगी। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत आसानी से मिलते हैं, बहुत से ओर्स मिलते हैं इनके। ठीक है, इनका नाम है, स्पेशल नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन से नंबर के लिए, ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 1 के लिए था एल्कली मेटल, ग्रुप 2 के लिए है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इसकी, ये जो हम ग्रुप 13 पे आए हैं। ग्रुप 13 जो है, जो पहला नंबर होता है उसी के नाम से जानते हैं। पहला मेंबर कौन है इसका, बोरोन। तो इसका नाम है ग्रुप 13 का बोरोन फैमिली। ठीक है, इसी तरीके से इसका क्या नाम हो जाएगा, कार्बन फैमिली। इसका क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली। इसी तरीके से हम इसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है, स्पेशल नाम है इसका चैल्कोजेंस। चैल्को का मतलब होता है बेटा और, जेन का मतलब प्रोड्यूसिंग। आपने सुना होगा, अयस्क सुना होगा हिंदी में अगर आप हिंदी मीडियम में थे, और सुना होगा आपने इंग्लिश में। आपने 10th में पढ़ा होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर था, उसके अंदर आया था कि जब भी कोई धातु किसी भी अवस्था में धरती में मिलती है तो वो मिनरल होता है। याद आया, मेटल इन एनी फॉर्म, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो फ्री स्टेट में हो, और वो अर्थ क्रस्ट में फाउंड होती है, तो वो क्या होती है, वो मिनरल होता है। और जिस मिनरल से हम बेनिफिशियली, इकोनॉमिकली हमें बेनिफिट और मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकें, मेटल प्राप्त कर सकें, वो होती है और, उसे बोलते हैं हम अयस्क। ठीक है ना, तो हमारा जो और है यहाँ पर, ज़्यादातर आपने और देखी होंगी, देखो कोई होती है ऑक्साइड और है, या हाइड्रोक्साइड और है, या सल्फाइड और है। तो ज़्यादातर में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन होता है ना, या सल्फ़र होता है, या तो सल्फाइड और होती हैं, या ऑक्साइड और होती हैं, या हाइड्रोक्साइड और होती हैं। कार्बोनेट भी होगी तो भी उसमें ऑक्सीजन तो है ही। तो इसका मतलब ज़्यादातर में क्या है, ये दोनों एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब इस वाले ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो और प्रोड्यूस करने में मदद कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया इस फैमिली का, चैल्कोजेंस। ठीक है, कौन से नंबर पे है, ग्रुप 16 पे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, ग्रुप 17, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो आ रहे हैं ग्रुप 17, इनका नाम है स्पेशल, ग्रुप 17 का नाम है बेटा हैलोजेंस। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। ठीक है ना, इसका मतलब जो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैं, ये सब ज़्यादातर सॉल्ट में होते हैं। तुम अपने साधारण नमक का फॉर्मूला ही बता दो, टेबल सॉल्ट का NaCl। और जितने भी आपके सॉल्ट्स बनते हैं, सॉल्ट कैसे बनता है, सोडियम मतलब कोई भी आप बेस लो और कोई भी एसिड को मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, पानी निकल जाता है और क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है साथ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो उनका फॉर्मूला ज़्यादातर होता है NaBr, NaF, KCl, HBr, KBr, KCl। ये सब क्या है, ये सॉल्ट है। और सबके अंदर कॉमन क्या चीज़ आ रही है, ये चीज़। तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं, ये कंपाउंड्स बनाते हैं, वो सॉल्ट वाले होते हैं, आयनिक होते हैं, सॉल्ट वाले होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसीलिए इनको नाम क्या दे दिया हमने, हैलोजेंस। ठीक है, तो ग्रुप 17 को किस नाम से जानते हैं, हैलोजेंस के नाम से। इसके बाद आते हैं हम ग्रुप 18 पे। ग्रुप 18 जो होता है उसे हम बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं,
नोबल गैसेस। दूसरा नाम भी है इनर्ट गैसेस। देखो गैस पीछे आ रहा है, इससे तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि इन सब की फिजिकल स्टेट कौन सी है, गैस है, ठीक है ना। ये सारे के सारे गैसियस स्टेट में फाउंड होती हैं। तो ये जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन होती हैं, ये गैसेस होती हैं, बहुत 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 कम रिएक्टिव होती हैं। बहुत कम रिएक्टिव इसलिए होती हैं क्योंकि इनका जो बाहर वाला शेल होता है वो कंप्लीट होता है। भाई कोई अगर एलिमेंट ऐसा है जिसका जो शेल है, जो कक्ष है उसका, वो इलेक्ट्रॉन से फुल्ली फिल्ड है, जितने उसमें आने चाहिए उसमें हैं, तो वो किसी के साथ रिएक्शन क्यों करेगा? क्योंकि ना तो उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं ना उसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो वो फिर किसी से क्रिया, किसी से रिएक्शन क्यों करेगा? इसीलिए इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल का मतलब क्या होता है? अच्छा, ठीक है ना, किसी से शालीन वाला, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो क्यों लड़ाई झगड़ा करना, उसका तो सब कुछ कंप्लीट काम है ना। और इसीलिए इनको इनर्ट बोलते हैं। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, ठीक है ना। तो वो नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। इतना समझ में आ गया। ये आपके नेम में होंगे स्पेशल। अब दूसरा मैं बताती हूँ आपको। अभी आपके आएगा थोड़े दिन बाद ब्लॉक्स आएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ब्लॉक में भी बांटा हुआ है। अभी जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से, एक तो ग्रुप 1 और 2, ठीक है, और एक 13 से लेके 18 तक। ग्रुप नंबर 1 एंड 2 एंड 13 और 18, इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये दिखाई दे रहा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव, नॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इनको बोलते हैं हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आप अभी पढ़ोगे तो इसका दूसरा नाम ये इस तरीके से भी कहते हैं कि एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जोड़ के बनता है नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब आपका आगे आएगा ब्लॉक वाला कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, पी ब्लॉक कौन से होते हैं। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल यही है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में है, एस सब शेल में है या पी सब शेल में है। एस में होगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी में होगा तो पी ब्लॉक। तो एस और पी ब्लॉक एस में एस सब शेल और पी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उनको उसी नाम से जाना जाता है। तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं तो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इनके बीच में जो आए हैं, बीच में कौन आए हैं, ये 10 ग्रुप, 2 के बाद में और 13 से पहले। तो कितना नंबर, 3 से लेके 12 तक। तो टोटल कितने हैं ये ग्रुप, 10 ग्रुप्स, ठीक है ना। तो ये जो 10 ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लिख भी रखा है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं सॉलिड से गैस में जा रही, तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट कौन सी आई, लिक्विड, बीच में से उसमें से गुजरना पड़ रहा है। तो उसी तरीके से ये क्या है, मेटल्स। इधर क्या होनी, बननी शुरू हो गई, बिल्कुल लास्ट में जाओगे ना तो आप नॉन मेटल्स शुरू हो गई हैं। देखो यहाँ पे बिल्कुल जाओगे आप लास्ट में तो यहाँ पे नॉन मेटल्स है। उस साइड क्या थी, एक्सट्रीम मेटल्स। तो इनके बीच का जो करेक्टर होता है वो कौन दिखाते हैं, ये 10 ग्रुप्स। तो इसका मतलब ये बीच की स्टेज है, तो बीच की स्टेज होगी तो क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन। और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दे, यहाँ पे कलर वेरिएशन है कि यहाँ पे पिंक दिखाई दे रहा है आपको और ये पिंक है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये जगह है ना, इसके बाद इन एलिमेंट्स को यहाँ पर आना था। अब कैसे, देखो आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कितना एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, 57। 57 के बाद यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था मुझे, 58, लेकिन 58, 59, 60, 61 और ये 14 एलिमेंट एक रो में मिलेंगे, अगले 14 इसमें मिलेंगे, 89 के बाद 90 से लेके आपके 103 तक इसमें मिलेंगे। तो जो ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स यहाँ बाहर निकाल दिए। क्यों निकाले हैं, ये जो जितने एलिमेंट्स यहाँ रखे हैं यहाँ पर डी सबशेल की फिलिंग हो रही है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है इनमें एफ सबशेल की फिलिंग हो रही है। तो ऊपर वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और इनको यहाँ पर जगह नहीं मिल सकती थी, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती, बड़ी हो जाती, तो उनको क्या रख दिया, नीचे डाल दिया, ठीक है ना, सेपरेट प्लेस पे नीचे रख दिया। तो इसका मतलब ये इसी के कंटिन्यूस में है। तो ये जो अलग से एलिमेंट निकाल दिए, ये किसके अंदर से निकले हैं, ट्रांजिशन के अंदर से। तो इसका मतलब ट्रांजिशन के अंदर से, तो इनर ट्रांजिशन। आगे देखो क्या लिखा, एफ, इसका मतलब इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, तो इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना। अब इतना समझ में आ गया। ये क्या है हमारे, एक बार मैं दोबारा से ब्लॉक अगर बताऊं तो ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट, इसमें एस की फीलिंग हो रही है, ठीक है। ये क्या है हमारे पूरे
पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस और पी को मिला के रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ये जो हैं हमारे यहाँ पर इतने, ये हमारे क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो हमारे हैं ये क्या हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी वालों को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, और एफ वालों को क्या बोलते हैं हम, इनर ट्रांजिशन। नाम आई थिंक क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको इनका स्पेशल नाम भी बताती हूँ। इनर ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं, इनकी ये जो पहली वाली सीरीज़ है इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, और जो नीचे वाली सीरीज़ है उसको बोलते हैं हम एक्टिनॉइड्स। क्यों बोलते हैं ऐसा, अब देखो इसका नंबर कितना है, 58 से लेके ये यहाँ 71 तक, इन सब की प्रॉपर्टी एक एलिमेंट है जिसे मैच कर रही है, वो कौन है, ये वाला। 57 के बाद आना था ना 58, है ना, उसके बाद शुरू हुए ये सब। तो जो ये पहली सीरीज़ है ये लाइन की, ये सारी की सारी इस एलिमेंट से मैच कर रही है प्रॉपर्टी, नाम है उसका लेंथेनम, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, लेंथेनॉइड्स। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो पहली इस रो में हैं, ये सारे के सारे अपने अगले वाले एलिमेंट मतलब लेंथेनम से मैच करते हैं, इसीलिए इसका नाम है लेंथेनॉइड्स। और इसी तरीके से जो ये सेकंड रो चल रही है जिसके अंदर 5f के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसके अंदर 4f की फीलिंग हो रही थी, इसके अंदर 5f की फीलिंग हो रही है। तो ये जो इसके अंदर जो सेकंड वाली रो है वो किससे मैच कर रही है, 90 से ऊपर पहले देखो कौन है, 89, एक्टिनियम, ठीक है। तो ये एक्टिनियम से मैच कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्टिनॉइड्स। इसका मतलब लेंथेनॉइड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं वो लेंथेनम से मैच करते हैं, और एक्टिनॉइड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एलिमेंट्स एक्टिनियम से मतलब मैच करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को। तो आज हमने जितने भी स्पेशल नाम हैं वो सब कर लिए हैं। इनके सब आपको दिक्कत हो यहाँ तक मैंने करा दिया है, आपको आप यहाँ तक करा दिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे हम उनका ग्रुप नंबर भी निकाल सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हेल्प से, या हमें एलिमेंट का सिर्फ एटॉमिक नंबर पता हो तो उसका कितना कौन सी जगह होगी पीरियोडिक टेबल में, वो कैसे निकाल सकते हैं, ये हम कल स्टडी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं फ़ोन करके, ठीक है। थैंक यू क्लास।